एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? विष्णु जी ने कहा, देवी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी ने भी धरती पर जाने का आग्रह किया और उनसे आज्ञा मांगी। लक्ष्मी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है कि आप धरती पर जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर नहीं देख सकती। अगर आप मेरी यह शर्त मानोगी तभी मैं आपको धरती लोक पर लेकर चलूँगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माता लक्ष्मी धरती के चारों ओर देख रही थी और वह भूल चुकी थी कि पति को क्या वचन देकर आई है। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने जब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन माता लक्ष्मी मुग्ध हो गई और उत्तर दिशा की ओर देखकर उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से खुशबू भी आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने उनका दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, स्वामी इसके बदले में आप जो सजा मुझे देना चाहो दे सकते हो। भगवान विष्णु ने कहा, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, आप उसके घर 3 वर्षों तक नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी ने मान लिया और उसके बाद वह माली के घर एक गरीब औरत का रूप धारण कर चली गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहा करती थी। जब माता एक साधारण औरत का रूप धारण कर माली के घर पहुंची तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं आपका काम कर दिया करूँगी। इसके बदले में आप मुझे 2 वक्त का खाना और अपने घर में रहने की जगह दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसने कहा कि बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रूखा सूखा जैसे हम खाते हैं वैसा ही खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। उसके अगले ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली, नया घर बनवा लिया और सबके कपड़े भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है।
एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर देखा कि एक गहनों से लदी हुई देवी के रूप में कोई खड़ी हुई है। उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने जाने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। हमसे यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने घर पर रखा और अपने परिवार का सदस्य भी बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम हमेशा सुख में रहोगे। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के साथ भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। हे माँ, मेरी आपसे विनती है, जैसे आपने माधव पर कृपया दृष्टि रखी वैसे ही हम सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना।